हेलो लर्नर्स। मैं हूं डॉक्टर सतीश। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन, व्हाट इज नीड ऑफ गार्बेज कलेक्शन, हाउ डज पाइथन रिमूव अनयूज्ड मेमोरी, व्हाट इज रेफरेंस काउंटिंग। अगर आप ये 4 क्वेश्चन समझ गए तो आपका गार्बेज कलेक्शन क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। व्हाट इज गार्बेज कलेक्शंस? Garbage collection in Python is the automatic process of freeing memory by deleting objects that are no longer needed by the programs. पाइथन प्रोग्रामिंग में जिस भी वेरिएबल को यूज्ड नहीं है, अनयूज्ड डेटा है, उसे ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। दिस हेल्प प्रिवेंट मेमोरी वेस्टेज and allow programs to run efficiently without the programmers मैन्युअली मैनेजिंग मेमोरी। इससे बेनिफिट क्या होता है कि हमारा जो वेस्टेज डेटा होता है उसे ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है और प्रोग्रामर्स को मेमोरी मैनेज करने की कोई नीड नहीं होती है। व्हाट इज नीड ऑफ द गार्बेज कलेक्शंस? व्हेन programs run in creates many objects such as variables, list, dictionary etc. जब प्रोग्राम्स आपका रन होता है उसमें आप मेनी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए होते हैं। हो सकता है वेरिएबल्स के फॉर्म में हो या लिस्ट के फॉर्म हो या डिक्शनरी फॉर्म हो या अदर किसी फॉर्म में हो सकता हो। तो इफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिमूव्ड आफ्टर यूज दे विल ऑक्यूपाई मेमोरी अननेसेसरी। अब कोई भी ऐसा वेरिएबल्स है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, अब इसका यूज्ड नहीं है तो उसको मेमोरी क्या करता है, उसको रिमूव कर देता है। गार्बेज कलेक्शन इंश्योर that such unused objects are removed automatically। तो गार्बेज कलेक्शन उसको सुनिश्चित करता है कि जो डेटा अनयूज्ड है वो रिमूव्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। हाउ मेनी मेथड्स फॉर गार्बेज कलेक्शंस? दीज आर टू मेथड्स, रेफरेंस काउंटिंग एंड गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर को हम जीसी भी बोलते हैं। व्हाट इज रेफरेंस काउंटिंग? Reference counting, each object in Python keeps track of how many reference point to it. If the reference count becomes 0, the object immediately deleted. सपोज करो कि हमने कोई वेरिएबल से डिक्लेयर किया एज इक्वल टू 10, फिर उस वेरिएबल का हमने फिर चेंज कर दिया एज इक्वल टू 20। तो जो ए वेरिएबल्स 10 था वो क्या होगा, ऑटोमेटिक उसको डिलीट कर दिया जाएगा। और फिर हमको 20 भी नहीं यूज करना है, हम क्या करें एज इक्वल टू नॉन, हमारा एज इक्वल टू 20 भी डिलीट हो जाएगा इमीडिएटली इन द रेफरेंस, दैट इज रेफरेंस काउंटिंग। व्हाट इज गार्बेज कलेक्टर? जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो मोस्टली फॉर सर्कुलर रेफरेंसेस के लिए यूज किया जाता है। व्हाट इज सर्कुलर रेफरेंसेस? सपोज करो कि आपका कोई वैल्यू ए इक्वल टू 10 है तो बी की वैल्यू इक्वल टू ए, यानी ए का जो रेफरेंस है बी में, बी का रेफरेंस जो है ए में है, दैट इज सर्कुलर रेफरेंसेस। समटाइम्स ऑब्जेक्ट रेफरेंस ईच अदर creating a circular reference. In such case reference count never become zero। सपोज करो आपने कोई ऑब्जेक्ट्स लिया है, उसका रेफरेंस एक दूसरे में है, ए का रेफरेंस बी में, बी का रेफरेंस ए में। और समटाइम्स हमने क्या करते हैं कि हम ए को डिलीट करते हैं लेकिन ए का जो रेफरेंस है बी में है, तो ये हमारा रेफरेंस काउंट 0 नहीं हो पाता है। इस केस में हम क्या करते हैं, गार्बेज कलेक्टर का यूज करते हैं। तो पाइथन यूज ए स्पेशल गार्बेज कलेक्टर टू डिटेक्ट एंड रिमूव दीज ऑब्जेक्ट। गार्बेज कलेक्शन क्या करता है, इसको डिटेक्ट करता है, फिर क्या करता है, इसको रिमूव करता है। इसको मैन्युअली बेस पर रिमूव करने के लिए हम एक मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं। उस मॉड्यूल का नाम है इंपोर्ट जीसी। इससे क्या होता है कि एक इसके साथ में एक मेथड भी यूज करते हैं, यहाँ पर हमने एग्जांपल में मेंशन किया हुआ है जीसी डॉट कलेक्ट। तो ये फोर्सफुली गार्बेज कलेक्शन को रिमूव कर देता है।
इफ नीडेड, जब आपकी जरूरत हो तब ये होता है। मोस्टली ऑटोमेटिक क्या करता है, अनयूज्ड डेटा को डिलीट कर देता है। चलते हैं प्रोग्राम में, और ये प्रोग्राम अभी हम प्रैक्टिकल बेसिस से भी देखेंगे यार। यहाँ पर रेफरेंस काउंटिंग का एक प्रोग्राम हमने यहाँ लिखा हुआ है। रेफरेंस काउंटिंग में यहाँ पे हम जब इंपोर्ट करेंगे यार, तो इंपोर्ट सिस करेंगे, एक मॉड्यूल है, इंपोर्ट सिस करेंगे फॉर रेफरेंस काउंटिंग के लिए। हमने यहाँ के एक वेरिएबल लिया var1, इसका हमने वैल्यू असाइन किया। फिर हमने यहाँ पर प्रिंट किया सिस गेट रेफरेंस काउंट वेरिएबल्स वंस। ये जो लाइन्स है ये वन एक्स्ट्रा रेफरेंस काउंट करता है। फिर हमने क्या किया, वेरिएबल 2 को वेरिएबल 1 में हमने असाइन कर दिया। फिर हमने इसको प्रिंट किया, तो यहाँ पर वेरिएबल 2 को वेरिएबल हमने असाइन कर दिया। यहाँ पर रेफरेंस 1 रहा, लेकिन काउंटिंग इसका इंक्रीज हो गया। यहाँ हमने टेबल से दिखाया गया है कि वेरिएबल 1 का रेफरेंस यहाँ पे है, और यहाँ पर प्रिंट सिस डॉट ग्रेट रेफरेंस काउंट हमने यहाँ पर एक्स जो है वेरिएबल्स है, उसकी जगह पर यहाँ पर हमने देखा कि काउंट 2 हो गया है। तो जो हमारा इसका जो मेमोरी एड्रेस होता है, ये क्या होता है, टेम्पररी होता है। फिर हमने वेरिएबल 2 को असाइन किया, तो यहाँ पे काउंटिंग इसका 3 हो गया, लेकिन रेफरेंस क्या है, वही सेम है। इस राइट साइड डायग्राम में हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फिर हमने इसको प्रिंट किया, तो वेरिएबल्स कितने होंगे हमारे, एक इंक्रीज हो जाएंगे, यहाँ पर हमने 3 हो जाएगा। फिर हमने वेरिएबल 2 को डिलीट किया, जैसे ही डिलीट करेंगे यार, यहाँ पे हमारा काउंटिंग क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। फिर हमने इसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, 2 प्रिंट होगा। फिर हमने यहाँ पर वेरिएबल्स 1 को भी हमने डिलीट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, हमारा मेमोरी पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। बट ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। बट हाउ टू वर्क रेफरेंस काउंटिंग इन गार्बेज कलेक्शंस, और इसको हम यहाँ पर राइट साइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से हम रेफरेंस काउंटिंग और रेफरेंस एक होता है। यहाँ पर हमने वेरिएबल्स को 2 को हमने 1 में असाइन किया हुआ है, तो जो वेरिएबल 1 का रेफरेंस होगा वही वेरिएबल 2 का रेफरेंस होगा, बट काउंटिंग क्या होगा, डिफ एक ऐड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं गार्बेज कलेक्टर का प्रोग्राम्स। हमने यहाँ पर एक क्लास लिखा, क्लास का नाम डेमो है। फिर हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर यूज किया हुआ है, एक डिस्ट्रक्टर यूज किया हुआ है। कंस्ट्रक्टर हम इसलिए यूज करते हैं कि हम न्यू वेरिएबल्स लेने के लिए, और हमने डिस्ट्रक्टर यूज करते हैं डिस्ट्रॉय ऑफ द वेरिएबल्स। फिर हमने यहाँ पर एक एक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ए, वाई का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बी। फिर हमने एक्स को वाई में लिंक कर दिया, वाई को एक्स में लिंक कर दिया। फिर हमने यहाँ पर पॉइंटर स्विच किया, एक्स को हमने क्या कर नॉन कर दिया, वाई को हमने क्या कर दिया, नॉन कर दिया। फिर हमने प्रिंट कराया बिफोर मैनुअल गार्बेज कलेक्टर्स। फिर फिर हमने यहाँ पे एक मेथड लगाया कि इन केस में हमारा रेफरेंस सर्कुलर रेफरेंस में ये प्रॉब्लम्स होता है। कभी कभी हमको डाउट होता है कि हमारा गार्बेज कलेक्शन जो पूरी तरह से डिलीट हुआ नहीं हुआ है, तो हम उसको फोर्सफुली डिलीट करने के लिए जीसी डॉट कलेक्ट मेथड का यूज करते हैं, जो ये करता है फोर्सफुली सर्कुलर रेफरेंस को डिलीट कर देता है। फिर हमने यहाँ पे इसका रन कराएंगे, तो यहाँ बिफोर मैनुअल जीसी डिस्ट्रॉय ए डिस्ट्रॉय बी। जब यहाँ पे हम बिफोर मैनुअल, तो इस तरह से लिख के आगे डिस्ट्रॉय ए आपका डिलीट हो चुका है, और बी भी क्या हो, डिलीट हो चुका है। आफ्टर मैनुअल हम देख रहे हैं कि मैनुअल यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से क्लीन कर दिया गया है। ठीक, इसको हम प्रोग्राम बेस पे देख रहे हैं। चलते हैं प्रोग्राम में देखते हैं, तो थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं कंट्रोल प्लस से, कि आपको क्लियर दिखाई दे। तो हमने ऑलरेडी यहाँ प्रोग्राम लिखा हुआ है टाइम बचत करने के लिए। फिर हमने सेम प्रोग्राम में यहाँ पे हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया हुआ है। फिर हमने इसको रन कराते हैं यहाँ पर, तो क्या हमारा रिजल्ट आता है, वही सेम आता है, डिफरेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा फ्यू सेकेंड्स टाइम लेगा। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम फाइनली रन हो चुका है। यहाँ पे हमने सेम चीज़, हमने एक वेरिएबल्स लिया, एक हमने यहाँ वेरिएबल्स लिया। वेरिएबल्स लेने के बाद हमने एक इसको प्रिंट किया, जो ये क्या करता है, ये प्रिंट लाइन एक एक्स्ट्रा रेफरेंस काउंट करता है सिर्फ एक बार। फिर हमने इसका जो प्रिंट कराए हैं, तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ, यानी काउंटिंग क्या हुआ, 2 हुआ।
फिर हमने वेरिएबल 2 को वेरिएबल 1 में हमने क्या किया, असाइन कर दिया। असाइन कर दिया, उसके बाद प्रिंट कराएँगे तो क्या होगा, काउंट 3 प्रिंट होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं काउंट 3 प्रिंट ऑलरेडी हमारा हुआ है। अब इसके बाद हमने वेरिएबल 2 को हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। डिलीट किया, फिर हमने प्रिंट करा रहे हैं, तो प्रिंट कितना होगा, 2 होना चाहिए, तो क्या 2 प्रिंट हो रहा है। फिर हमने वेरिएबल 1 को हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। डिलीट करेंगे तो क्या होगा, पूरी तरह से मेमोरी हमारा फ्री हो जाएगा। लेकिन हम जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे ये अ, कुछ भी नहीं दिखे, एरर्स आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी फ्री हो चुका है। जब मेमोरी में कुछ है नहीं वेरिएबल्स, तो क्या शो करेगा। और हम कमेंट्स हटा के देखते हैं क्या ये चीज़ सही है। तो हमने प्रिंट देख रहे हैं रन करा के, यार एरर आ गया है, नेम एरर यहाँ पे आ गया है लाइन्स। ये जो लाइन्स है 30 लास्ट लाइन जो हम जिसकी बात कर रहे थे, प्रिंट सिस्ट डॉट गेट रेफरेंस काउंट और रिवर्स इज नॉट डिफाइन, क्योंकि ऑलरेडी वो डिलीट हो चुका है। डिलीट हो चुका है तो उसमें शो नहीं करेगा, इसलिए हमने इसको आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। तो फिर से हम कमेंट्स कर दे रहे हैं, फिर इसको रन कराते हैं, हमारा सॉल्व हो गया। तो यानी हमने 2 फर्स्ट टाइम काउंट किया, जब हमने वेरिएबल्स ऐड किया 3 हो गया। हमने वेरिएबल्स 2 को डिलीट किया, 2 हो गया, और वेरिएबल्स 1 को डिलीट किया तो 0 हो गया, जो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका कि मेमोरी में है नहीं, तो शो नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया रेफरेंस काउंटिंग। अब हम बात करते हैं गार्बेज कलेक्टर की, जो हो फॉर सर्कुलर रेफरेंसेस के लिए। ऑलरेडी हमने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया जीसी। हम फॉर सर्कुलर रेफरेंसेस के लिए हम क्या इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जीसी, और रेफरेंस में इंपोर्ट सिस करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर का यूज किया हुआ है, जो रेस्ट ऑफ कोड होता है। ठीक, इसको हम उस कंसेप्ट में आगे पढ़ेंगे यार, वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक कंस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर है। फिर हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया, एक्स का ये में, वाई को बी में। एक्स को हमने असाइन किया वाई में, वाई को असाइन किया हमने एक्स में। फिर हमने एक्स को यहाँ पर डिलीट कर दिया। तो इसे एक्स को हमने डिलीट कर रहे हैं, तो सर्कुलर रेफरेंस में कन्फ्यूजन होता है। एक्स को डिलीट किया तो वाई की वैल्यू तो एक्स में असाइन किया गया ऑलरेडी, तो वहाँ पे कन्फ्यूज हो जाता है मेमोरी कि बिकम जीरो हुआ कि नहीं जीरो हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फोर्सफुली डिलीट करने के लिए हम gc.collect मेथड का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, फुल्ली हमारा मेमोरी क्या होता है, क्लीन हो जाता है। बट वैसे ही मेमोरी ऑटोमेटिक वहाँ डिलीट हो जाता है। इन केस में कभी कन्फ्यूजन होता है या डिलीट हुआ नहीं हुआ है, तो हम gc.collect मेथड का यूज करते हैं फॉर क्लीन ऑफ द मेमोरी। ठीक, तो हम रन कराते हैं तो इसका क्या आउटपुट आता है, यहाँ पर बिफोर मैनुअली जीसी। अब यहाँ पर हम जब हम बिफोर मैनुअली जब हमने फुल्ली डिलीट करने के लिए gc.collect मेथड का यूज नहीं किए हैं, तो यहाँ पे लिख के आ गया डिस्ट्रॉय ए, यानी डिस्ट्रॉय ए हमने क्या कर दिया, समझने के लिए लिखा है कि ए क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो चुका है, डिलीट हो चुका है। और यहाँ बी क्या हो रहा, वो भी डिलीट हो चुका है। बट इसमें क्या हो रहा, हमको कंफर्मेशन के लिए लिख के आ रहा है। बट हमने जब फोर्सफुली यूज करने के लिए करेंगे तो वो क्या पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा, लिख के भी नहीं आएगा। इससे क्लियर हो जाएगा कि अब फुल्ली क्या होगा, डिलीट हो चुका है। ठीक? तो हमने देखा कि गार्बेज कलेक्शन में 2 मेथड्स यूज किए जाते हैं, रेफरेंस मेथड्स एंड सर्कुलर रेफरेंस। रेफरेंस मेथड जो होता है हमारा क्या होता है, हम एक वेरिएबल को ट्रैकिंग को हम देखते हैं। बट गार्बेज कलेक्शन में क्या करते हैं, हम इसको सर्कुलर रेफरेंस में देखते हैं। जैसे ए की वैल्यू बी में है, बी का वैल्यू ए में है, यानी ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए। ये क्या है, सर्कुलर रेफरेंसेस है। दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, हमने देखा कि दोनों डिफरेंशिएट हम प्रोग्राम बेस पे देखते हैं। हम इसको एक हम टेबल फॉर्म में भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस काउंटिंग एंड गार्बेज कलेक्टर। हमने यहाँ पर टेबल फॉर्म में इसको कंफर्म कर दिया है कि व्हाट इज डिफरेंट इन बोथ मेथड्स। इसमें पहला पॉइंट है हैंडल सिंपल ऑब्जेक्ट। तो सिंपल ऑब्जेक्ट दोनों लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं, रेफरेंस काउंटिंग भी इजीली हैंडल कर सकता है और गार्बेज कलेक्टर हैंडल कर सकता है। बट सर्कुलर रेफरेंस रेफरेंस काउंटिंग तो हैंडल नहीं कर पा रहा। रेफरेंस काउंटिंग हैंडल नहीं कर पाया है, तभी तो गार्बेज कलेक्टर आया। तो हैंडल सर्कुलर रेफरेंसेस में नो, बट गार्बेज कलेक्शन में यस।
और क्या ऑटोमेटिक कौन रिजॉल्व करता है? दोनों करते हैं। रिफ्रेंस काउंटिंग भी ऑटोमेटिक मेमोरी को क्लीन करता है, गार्बेज कलेक्टर भी ऑटोमेटिक मेमोरी को क्लीन करता है, दोनों में यस। बट मैनुअली इसमें होता है, रिफ्रेंस काउंटिंग में मैनुअली नहीं होता है। बट गार्बेज कलेक्टर में हम फोर्सफुली यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं? यस। कौन सा मेथड है? जीसी डॉट कलेक्ट मेथड्स। व्हाट इज बेनिफिट ऑफ द गार्बेज कलेक्शंस? First, benefits of the garbage collection, no need for manually memory management. इसकी कोई जरूरत नहीं है मैनुअली मेमोरी को मैनेज करना, ये ऑटोमेटिक क्या होता है? मेमोरी को मैनेज कर लेता है। सेकेंड है रिड्यूस मेमोरी लीक्स, मेमोरी लीक्स को भी क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट है मेक्स पाइथन प्रोग्राम सेफर एंड इजियर टू राइट, और पाइथन प्रोग्राम को क्या करता है? इसके आसान करता है और इजी भी करता है प्रोग्राम लिखने में। जो प्रोग्राम अनयूज्ड हो उसको डिलीट कर देता है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक्स की वैल्यू 10 लिया और फिर हमने क्या किया? एक्स की वैल्यू 20 कर दिया, तो जो एक्स की वैल्यू 10 था ऑटोमेटिक क्या होगा? डिलीट हो जाएगा, यानी हमने उसकी एक्स वैल्यू क्या ले लिया? 20 ले लिया। नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या है? रैपिड डेवलपमेंट, इसका क्या होता है? ग्रोथ यानी क्या होता? हाई होगा। ओके, अब यहाँ पर हम इसका एक फ्लो चार्ट देते हैं कि हाउ टू वर्किंग प्रोसेस ऑफ द गार्बेज कलेक्शन बाय इन फ्लो चार्ट। समझो कि यहाँ पर हमने जहाँ पे स्टार्ट है, स्टार्ट में समझो कि हमने कोई वेरिएबल हमने डिलीट कर चुके हैं, ठीक है। बट हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि डिलीट हुआ कि नहीं हुआ है, तो कैसे क्या प्रोसीजर है जो पाइथन प्रोग्रामिंग में गार्बेज कलेक्शन चेक करता है? यहाँ पे चेक करेगा कि जीरो हुआ है कि नहीं हुआ, या जीरो हो गया तो यस, तुरंत क्या हो जाएगा? यहाँ पर एन पे पहुंच जाएगा। इन केस में जीरो नहीं हुआ है तो क्या करेगा? वो सर्कुलर रेफरेंस जाएगा, क्योंकि डिफरेंस काउंटिंग में मोस्टली जीरो जाता है और तुरंत क्या होता है? इन पॉइंट चला जाता है। बट सर्कुलर रेफरेंसेस में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, डिलीट नहीं हुआ क्योंकि एक हमने डिलीट कर दिया तो ए की वैल्यू बी में है, जो बी की वैल्यू भी ए में है, तो वहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होता है कि हमने एक डिलीट किया है तो बी तो डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम सर्कुलर रेफरेंस में चेक करते हैं। चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करेगा कि या जीरो हो गया है तो क्या करेगा? एंड हो जाएगा। नहीं जीरो होगा तो उसको रिजॉल्व करके फिर क्या होगा? प्रोग्राम एंड हो जाएगा, नहीं सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यार व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट, हाउ टू स्टोर डेटा इन मेमोरी। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।